एक फोन पे चला गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 7 राजस्थान। विशेष चर्चा, जैसा कि आपको टाइटल से पता ही था, आज विशेष चर्चा में आज हम जो अवध में राम आए हैं, पूरे भारतवर्ष में संपूर्ण वातावरण जो है भगवा में बना हुआ है, राम में बना हुआ है, भक्ति में बना हुआ है। तो आज विशेष चर्चा में मैं उन खास मेहमानों से चर्चा कराऊंगा जिन्होंने उस भव्य मंदिर जो आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को, इसके पीछे की जो कहानी है उन्हीं की जुबानी आज हम जानेंगे। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। आज जो लाइव कवरेज है हिंडौन सिटी से लाइव चल रहा है। मैं रिपोर्टर राजेंद्र जांगिड़ हिंडौन सिटी से लाइव कवरेज के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हूं। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 7 राजस्थान और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं और आइए सबसे पहले मैं उन कार सेवकों का परिचय आपको एक बार करा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं श्रीमान अनिल जी गोयल और मेरे बाईं तरफ है धर्मेंद्र जी गहरा और मेरे उनके जस्ट बाईं ओर है वीरेंद्र जी गुप्ता, योगेश जी बंसल और मेरे पास बैठे हुए हैं वीरेंद्र जी और मेरे दाईं तरफ बैठे हैं राजेश जी उर्फ राजा। ये वो कार सेवक है जिन्होंने उस बाबरी जो ढांचे की बात आती है और जहां राम मंदिर की बात आती है उनमें जो संघर्ष देखा, उस कहानी को उन्होंने वहां पे बाकिया था, उस सारी चीजों को हम इनके साथ जुड़ेंगे और जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 7 राजस्थान पर चैनल पर आपका स्वागत है बहुत बहुत। और अब बात करते हैं अवध में राम आए हैं, जो टाइटल है आज की विशेष कहानी है। इस विशेष कहानी में सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा सीधे ही अनिल जी से। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपको हमारे दर्शकों के लिए कि जो हिंडौन सिटी से कार सेवकों का जुड़ाव रहा है वो किस तरह से जुड़ाव शुरू हुआ था और किस तरह की योजना उस वक्त की रही थी। जुड़ाव की सभी दर्शकों को जय श्री राम। जुड़ाव की जो बात है, यहाँ पर हमारे मातृत्व संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से बहुत अधिक क्षेत्र हमारा पूरा जुड़ा हुआ है और उन्हीं के कारण से यहाँ खूब समय पहले से ही राम जन्मभूमि के लिए आंदोलनरत रहे, चाहे वो रामशिला पूजन हो, चाहे राम ज्योति हो। इस दृष्टि से सभी जो स्वयंसेवक हैं और आम जनता भी इसी से जुड़ी रही और उसी का परिणाम है कि ये जो कार सेवा हुई और कार सेवा का वो फल आज प्रतिफल के रूप में हम यह सब कुछ महसूस कर रहे हैं। राम मंदिर की जो कहानी है और आप कार सेवकों की जुबानी हम दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं, दर्शकों को जानकारी आप लोगों से दी जा रही है। तो हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र जी गहरा और धर्मेंद्र जी गहरा आपसे सवाल रहेगा कि बाबरी ढांचे के जो टूटते समय उस वक्त की जो घटना है उस बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। नमस्कार, जय श्री राम। हिंडौन से कार सेवकों का जो दूसरा जत्था था सन 1992 में हम लोग 30 नवंबर को अवध एक्सप्रेस से रवाना हुए थे और वाया कानपुर होते हुए हम अयोध्या पहुंचे और हमको ये स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि कार सेवा के नाम पर वहां एक मुट्ठी रेत और जल चढ़ा के आना है, केवल इतनी सी कार सेवा करनी है। एक मुट्ठी रेत और जल सेवा। हाँ, ये स्पष्ट रूप से कहा गया था। हम लोग पहुंचे तो हमसे पहले लाखों कार सेवक पहुंच चुके थे, हमारे बाद भी लाखों कार सेवक, एक तरह से पूरा भारत वहां उमड़ गया था। हर एक भाषा के लोगों के लिए, हर राज्यों के लोगों के लिए अलग अलग तंबुओं के शहर बनाए गए थे, बस्तियां बनाई गई थी। उत्तर भारत के राज्यों के लिए वहां श्री गुरु गोविंद सिंह नगर के नाम से तंबुओं का एक टेंट सिटी बनाई गई थी। उसमें हम राजस्थान के कार सेवक ठहरे हुए थे। तो वहां अलग अलग राज्यों, अलग अलग भूषा भाषा के लोग जो कार सेवक आए थे उनके लिए अलग अलग बस्तियां थी और उनके नेतृत्वकर्ता जो थे वो उन्हीं के राज्यों के ही थे, वो उनको दिशा निर्देश देते थे। वहां कार सेवकों का एक केंद्र स्थान था जहां एक काफी बड़ा भवन था, उसकी छत पे मंच बनाया हुआ था, वहीं से सब कुछ निर्देशित होता था। और वहां जो नेतृत्व करता थे इस आंदोलन के, माननीय अशोक जी सिंघल, आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज, महंत परमहंस रामचंद्र जी, साध्वी रितंबरा जी, उमा भारती जी, हमारे उस समय सरकार्यवाह जी थे हुबे शेषाद्री जी, आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज,
जो अब इस दुनिया में नहीं है उनमें से अधिकांश, लेकिन उन लोगों के हमने भाषण ऑडियो पे सुने थे, अखबारों में उनके हम वक्तव्य सुनते थे, लेकिन ये पहला अवसर था हमने उनके साक्षात दर्शन करे, उनके अपने कानों से उनको लाइव सुना। उस जो भवन की छत पे मंच बनाया गया था, वहां से उनके उद्बोधन होते थे, बहुत ही एक तरह से जोशीले और प्रेरणादायी उद्बोधन होते थे, वहीं से दिशा निर्देश प्राप्त होता था। उसी मंच पे सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, अलग अलग प्रांतों के अलग अलग राज्यों के वहाँ कार्यक्रम होते थे, और इस प्रकार का आंदोलन की जो तरह से रूपरेखा वहीं से बनाई जाती थी। और वहाँ इतने कार सेवकों के बावजूद किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। बाजार में कार सेवक घूमते थे, कहीं से फल लेते थे या कुछ नाश्ता करते थे या चाय पीते थे, उसका बाकायदा उसको भुगतान किया जाता था। वहां के स्थानीय लोग भी बहुत खुश थे, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। कार सेवकों को वो पूरा सहयोग करते थे और कार सेवक उनको पूरा सहयोग करते थे। भोजन की ऐसी व्यवस्था थी कि वहां आसपास के गांवों से ट्रॉलियां भर भर के भोजन के पैकेट आते थे, लोग सहयोग करते थे। भोजन के पैकेट जैसे संघीय कार्यक्रमों में होता है, वहां कार्यक्रमों के लिए घरों से भोजन के पैकेट मंगवाए जाते हैं, इस प्रकार के भोजन के पैकेट आते थे। और अलग अलग जो तंबुओं के जो टेंट सिटी बनी हुई थी, उसमें वो भोजन के पैकेट पहुंचते थे, और अनुशासन से लोग चाहे घंटों लाइन में लगना पड़े, किसी प्रकार का हो हल्ला नहीं होता था, कोई तो लूट खसोट नहीं होती थी। इस प्रकार की वहां पे जो दिनचर्या रही है, वहां पे कार सेवकों की, है ना, खाने को लेकर के किस तरह की परेशानियां वहां पर खाने पीने को लेकर, या वहां की जो आपकी दिनचर्या हुआ करती थी उस वक्त की, जो 90s और 92 की कार सेवकों की बात हो रही है वहां पे, तो किस तरह से वहां पे लोग अपनी दिनचर्या शुरू करते थे, किस तरह से आदेश मिलते थे, और वहां की जो उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उस बारे में थोड़ा सा। कार सेवा, पहली कार सेवा सन 1992 में हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय 1990 की बात है। 1990 में मुलायम सिंह के शासनकाल में उन्होंने ये कहा था, कार सेवा की घोषणा होने के बाद, कि अयोध्या में मनुष्य का पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये बहुत बड़ी बात उस वक्त हाँ, कही गई थी। तो इसके बावजूद भी बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से वहां कार सेवक इकट्ठे हुए, छुपते छुपाते सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते वहां पहुंचे। और जो 30 अक्टूबर जिस दिन देवोत्थान एकादशी थी, उस दिन कार सेवा के दिन जब पूरा सन्नाटा था, पूरी अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया था, ऐसे समय में कार सेवक छुपते छुपाते निकले और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए उस ढांचे पे चढ़ गए और वहां उन्होंने भगवा झंडा लहरा दिया। तो ये जो मुलायम सिंह का जो दम्भ था वो चूर चूर हो गया, उसके अभिमान को, अहंकार को ठेस पहुंची। इसके बाद उसने बहुत ज्यादा एक तरह से दमन प्रारंभ कर दिया। उसके 3 दिन बाद जब 2 नवंबर को पुनः कार सेवा प्रारंभ हुई थी, तो मुलायम सिंह के आदेश पर उनकी पुलिस ने गोलियां चलाई और निर्दोष निहत्थे कार सेवकों को गोली मारकर उनको शहीद किया। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास की ऐसी पहली कलंक की घटना है। ऐसी घटना या तो अंग्रेजों के शासनकाल में जलियांवाला बाग कांड में हुई थी, या गोविंद गुरु महाराज जी के उसमें बांसवाड़ा का एक स्थान है वहां हुई थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में ये पहली घटना है जहां निहत्थे निर्दोष कार सेवकों को गोली मारकर और उनको शहीद किया गया। तो उस वक्त की जो विध्वंसकारी जो घटना रही थी, जैसा कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अंग्रेजों ने किया था, आपका कहना ये है कि उस वक्त जो सरकार वहां पर रही है उसने भी जो कार सेवक है उन्हीं इसी प्रकार का है। जी, मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं बंसल जी। आपसे जानना चाहेंगे हम उस वक्त की जो परिस्थितियां थी और अब जो परिस्थितियां हैं, जो एक बड़ा जो गैप रहा है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? वंदे मातरम, जय श्री राम। हम जब यहाँ से गए थे कार सेवा करने, तो घर से चिंता मुक्त के गए थे कि अच्छी सेवा करेंगे, भगवान राम का काम करने गए थे। और वहां हम रुके थे, तंबू में रुके थे, ठंड का समय था, सब लोग मिलजुल के करते थे, शाम को भजन कीर्तन करते थे। इस प्रकार हमने 6 दिन निकाले वहां। और वहां 6 दिसंबर को प्रातः 11 बजे कार सेवा प्रारंभ हुई थी। शाम तक हम सभी लोग मेहनत लगकर काम करते रहे उसमें। और शाम को फिर हमें 5 बजे 6 बजे मैंने उनसे कहा कि आपने अपने तंबू में जाओ। फिर हमको 9 बजे फिर पुनः बुलाया गया और फिर हमने कार से वहां चबूतरा बनाया, सब लोगों ने मिलकर, सभी कार सेवकों ने। ऐसा कार्यक्रम रहा था। तो दिनचर्या की बात आ रही है, शाम के समय में तंबुओं में रह जाते, तो वो तंबुओं का जीवन है, उस बारे में भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए। उस तंबू में हम लोग सब बैठते थे, भजन कीर्तन करते थे, राम धुनी करते थे। और
पूरे देश से जो आए होते सब कभी उन तुमलों में जाना, उनसे मिलना, बातचीत करना, जी उनकी संस्कृति के बारे में जानकारी करना, जी सबसे मिलना होता था। कई जगह से तो कई लड़कियां भी, कॉलेज की बच्चियां भी वहां कार सेवा करने आई थी। बहुत बड़ी बात और हमारे नए दर्शकों के लिए बता रहे हैं कि उस वक्त जिस तरह का माहौल बन रहा था वहां पे, पूरे भारतवर्ष से हर जगह के हर क्षेत्र के लोग वहां पर जुड़ रहे थे। उनके साथ भी आपका बातचीत हुई, परिचर्चाएं होती थी और किस तरह का वहां भक्ति में माहौल बन रहा था। जी सब लोग मिलते थे, एक दूसरे से मिलते थे। कुछ भाषाओं में परिवर्तन दिक्कत आती थी तो इशारों से समझाते थे कि हम ऐसे बोलते हैं। जी उनका कार्यक्रम होता था भजन कीर्तन का, उनमें हम बैठते थे, सुनते थे। कभी वो हमारे तम्बू में आते, हम उनके तम्बू में जाते थे। ऐसा पूरे नगर में यानी कार्यक्रम, संस्कृति से लघु जुड़ा भारत था, बिल्कुल पूरा लगा रहा, लघु है भारत ना? था। वो भक्ति में जो भक्ति में थी था, आपकी, है ना, पूरा पूरा भक्ति में। वातावरण भक्ति में है। दर्शकों से मैं अनुरोध है कि खास चर्चा में आप लोग देख रहे हैं हिंडौन सिटी से लाइव कवरेज। आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शेयर कम हो रहा है, आप शेयर करें, मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपसे जानेंगे से थोड़ा सा जो उस वक्त का जो माहौल वातावरण रहा है, वहां पर जो अस्थायी मंदिर जो बनने की प्रक्रिया रही थी, उसमें हिंडौन के जो कार सेवक रहे हैं उनकी क्या भूमिका रही, इस बारे में थोड़ा सा। हिंडौन के कार सेवकों की ये भूमिका यही थी कि वो धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर पहुंच गए थे। वहां जाकर उन्होंने मलबा साफ करके नहीं, रामलला की मूर्ति को विराजमान किया। कच्चा एक चबूतरा सा बनवाया चबूतरा गया, बनाया गया। उसमें पूरी हेल्प की थी। लाखों लोग थे उसमें और कुछ लोग मलबा ढाकर, एक साइड पीछे खाई सी थी, उसमें मलबा ढाया था, एक चबूतरा। उस वक्त फिर रामलला का खटोला में वो विराजमान थे, उनको रखा था उस जगह। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। उस वक्त देखिए एक किशोर अवस्था होती है, दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा। हमारे साथ आज चर्चा में विशेष जो कार सेवक हैं, मैं उनसे भी परिचय करा रहा हूं आपका। राजेश जी है और राजा। लेकिन आपके लिए एक जानकारी, खास जानकारी ये रही है कि जिस उम्र में हम ये अपना विवेक संभाल नहीं पाते, सोच नहीं पाते हैं ना, उस वक्त की बात है। कार सेवा में, भगवान की भक्ति में इस तरह से उनका मानस बना और मन बना कि उस वक्त की जो 90s और 92 के कार सेवकों में उन्होंने भी अपना योगदान दिया और मात्र 17 वर्ष की उम्र है, जी हाँ, वो किशोर अवस्था में कार सेवक के रूप में हिंडौन सिटी से वहां गए। मेरे साथ जुड़ रहे राजेश जी। आप अपनी जर्नी यात्रा के बारे में बताएं कि किस तरह से आपका जुड़ाव हुआ और कैसे आप कार सेवक के रूप में वहां पहुंचे। जय श्री राम। मैं अनिल जी गोयल से जुड़ा हुआ था। अनिल जी गोयल मेरे गुरु हैं, इनको गुरु मानता हूँ, गुरु है और गुरु मानता रहूंगा। इनसे मेरे आरएसएस के माध्यम से इनका जुड़ाव हुआ था मेरा, और इनके माध्यम से ही मैं कार सेवा करने के इच्छुक रहा। घर वालों से इच्छुक नहीं थे। क्या उम्र रही आपकी उस वक्त? उस टाइम 17 साल की उम्र थी मेरी। 17 वर्ष। उस वक्त आप पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, पढ़ाई छोड़ दी थी उस टाइम। जी, पढ़ाई छोड़ दी थी उस वक्त, हाँ, ना? शाखा आते थे। शाखा आते थे। हाँ, तो इनके माध्यम से मैं गया था और मैं तो सीधा रेलवे स्टेशन था। उस वक्त आपके मन में ऐसा क्या था कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और क्या वहां पे जाके होगा, क्या पता, जिस तरह की जो परिस्थितियां बन रही थी उस वक्त। जी, गुरुजी की प्रेरणा से गया था मैं। गुरुजी की प्रेरणा ये थी, आपको कार्य सेवा करनी है और मंदिर का भव्य निर्माण करवाना है। मंदिर का, हाँ, उसमें अपनी जो है योगदान रहेगा, ये रहेगा। हाँ। और कोई विशेष ऐसी घटना जिसका आप जिक्र करना चाहें? विशेष घटना ये है कि हम अवध एक्सप्रेस से गए थे, कानपुर रुके थे, कानपुर सीधे लखनऊ तो जा नहीं पाए, उधर थोड़ा सा माहौल खराब था, इसलिए कानपुर रुके थे। कानपुर से फिर अडवाणी जी के भाषण सुने हमने। उनके भाषण में अनिल जी का पूरा सहयोग रिहा और उसके बाद हम अयोध्या पहुंच गए लखनऊ होते हुए। तकलीफें किस तरह की रही? एक दिनचर्या आपकी उस वक्त यहाँ की रही है और 17 साल की उम्र में एक किशोर, है ना, उसकी दिनचर्या में और उसके जीवन पे किस तरह का प्रभाव वहां पे जाने के बाद की जो है? जाने के बाद ये रहा था, वहां कर्फ्यू में फंस गए थे हम जी। 2 लोग खत्म भी हो गए थे। गुरुजी किस जगह पे? वो करीब 4 दिसंबर की बात है, 6 दिसंबर की रात को बात है, और कर्फ्यू लग गया था। गुरुजी को ये मालूम पड़ा था कि राजू राजा तो हो सकता है कि खत्म हो गया हो। जब इन्होंने ढूंढा, इनके जोश था उस टाइम, तो इन्होंने ढूंढ के फिर मैं गली में बैठ गया था एक जगह, तो गुरुजी की प्रेरणा से इनको मिल गया। इनको बड़ी धन्यवाद दिया और मेरे को कार सेवा का मौका इन्होंने दिया है। कार सेवा का मौका आपको इन्होंने दिया। किशोर अवस्था में एक
बच्चे के मन में जिस तरह की भावना भगवान राम के प्रति जो आई थी, उनके मार्गदर्शक जो रहे हैं अनिल जी, अब मैं अनिल जी से थोड़ा सा चाहूंगा कि वो थोड़ा सा उस समय की जो परिस्थितियों पर जो गीत हुआ करते थे, नारे उद्घोषक हुआ करते थे, कौन सी चीजें जब आप हताश होते थे या परिस्थितियां थोड़ी सी उलट होती थी, कई बार मन में ये भी आया होगा कि नहीं संघर्ष बहुत बड़ा है, तो उस वक्त क्या चीज थी जो प्रेरित करती थी? ऐसे कोई उद्घोष या गीत उनके बारे में बताएं। उस समय का माहौल बहुत राममय था और राममय होने के नाते से हमें खुद नहीं पता कि हम क्या कर रहे थे। मेरा तो आज यह मानना है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे मित्रों से भी कहवाना चाह रहा हूं कि शायद तो कोई और हमारे अंदर हनुमान जी बैठे थे जो हमसे वो काम करवा रहे थे। हमारे अंदर आज हम जब पलट करके देखते हैं तो शायद हम उस कार्य को करने में अपने आप को असमर्थ से महसूस करते हैं जो कि हमने किया। ये पहले मैं आपको सबसे पहले दर्शकों को जो राजेश जी है उनकी एक घटना का मैं जिक्र कर दूं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इनका जुड़ाव था। शाखा में कबड्डी वगैरह अच्छी खेला करते थे और मेरे छोटे भाई की तरह रहते थे और रहते हैं। ये मैंने इनसे कहा कि मेरी मैया तो कह रही है 4 छोरा है, एक मर जाए तो कोई बात नहीं, तुम भी चलो। तो इसने हाँ कर ली। मैंने इसको कहा कि घर वाले मना करेंगे कि नहीं गुरुजी कैसे करेंगे। मैंने कि मुझे पता है मना करेंगे, तुम्हारी आयु छोटी है, कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं जरूर मिलूंगा आपको वहां। जब हमें 9 से लोग जब कार सेवा के लिए निकलने लगे तो उस जत्थे में ये नहीं थे। सारे लोग हमको विदा करने गए, खूब सारा उत्साह था कि यार राजू क्यों नहीं है। तब राजू नहीं आया होगा, मोबाइल का जमाना नहीं था, मैसेज करने के लिए इनके घर आदमी भी भेजे तो मालूम पड़ा कि राजू तो घर से गायब है। मैंने मन में सोचा कि ये डर गया और इसलिए घर से गायब हो गया। पर जब ट्रेन चलने लगी अवध एक्सप्रेस, लोगों ने हमें विदा किया, ट्रेन में अंदर घुसने के बाद देखा कि ये अंदर ट्रेन में बैठा हुआ है। इस प्रकार तो ये अयोध्या गया। आगे की घटना यह है कि ये काफी उतावला और चंचल लड़का था, आयु भी कम थी। 6 दिसंबर के दिन बाबरी विध्वंस होने के बाद में ये एक बड़ा अच्छा मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जैसे ही बाबरी ढांचा झूम करके गिरा, इतना बड़ा माटी का एक ज्वार ऊपर की तरफ बढ़ा कि कुछ भी दिखना बंद हो गया, कुछ भी। यदि मेरे जीवन में कोई चलचित्र आजीवन अमिट होकर के छपे हुए हैं तो वो एक यह दृश्य है कि वो ढांचा लास्ट में 4:45 बजे के करीब गिरा तो बड़ी धूल उन सर्दी के दिनों में ऊपर तक उठी। उस धूल जब धीरे धीरे करके जैसे हेलीकॉप्टर की धूल होती है ऊपर से नीचे वापस आई तो हम सब धूल धुरसित हो गए, जितने भी स्वयंसेवक थे। हाथों में छाले पड़ गए थे, खूब मेहनत कर रहे थे। तब हम अयोध्या के लोग उस मिट्टी को देख करके भागे भागे आए। जैसे अयोध्या के लोग आए तो हम गांवों में चले गए, अंदर हमें ले गए पकड़ के। पूरी अयोध्या के लोगों ने, चाहे वो कितनी भी आयु का बड़ा होगा, हमारे पांव ढोक दे करके, पांव छू करके और मीठा पानी पिला करके, शरबत वरबत ऐसे मीठे पानी पिलाने का चलन है, हमारा सम्मान किया। सम्मान करा करके खूब अंधेरा सा हो गया। 7 बजे के करीब, 7:30 बजे हम जब तंबू में आए तो हमें राजा नहीं मिला। अब मेरी जिम्मेदारी थी, ये मेरे उसमें गए थे तो गिनती की तो उसमें राजा नहीं था। तो फिर मैं भागा तो मालूम पड़ा कि कोई वो जो वहां अयोध्या है वहां से सारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अयोध्या छोड़ चुके थे और जाते जाते 2 लोग शहीद हो गए। ऐसा कहते कि 2 लोग गोली चल गई, 2 लोग मर गए। मुझको लगा राजू मर गया। अब मैं इसको ढूंढता रहा, बावड़ों की तरह ढूंढ रहा था, पागलों की तरह। तब एक जगह टेम्पो स्टैंड के पास ही एक कोने में बैठा मिला। गुस्सा बहुत थी और उस गुस्से का मैंने प्रतिकार भी किया जो इन्होंने भी उल्लेख नहीं किया और मैं भी नहीं करूंगा। फिर हम इनको लेकर के आ गए। ये तो एक घटना रही। अभी आपने योगी जी से भी पूछा था परेशानी क्या आती थी। परेशानी तनिक भी नहीं आती थी, खूब आमोद प्रमोद होता था। हमें प्रमोद से बात आई है तो मैं जानना चाहूंगा और आप लोगों से निवेदन भी कि उस वक्त के जो उद्घोषक गीत हुआ हाँ। तो थोड़ा मैं एक गीत, मुझे अभी भी गीत बहुत होते थे। अब बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, एक मुक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो, अकबर की ना बाबर की, जन्मभूमि है। ऐसे कुछ नारे तो मेरे मित्र धर्मेंद्र जी, मेरे क्लास फेलो भी हैं, हम और धर्मेंद्र जी बनाया करते थे। उस आयु में हम कब कवि हो गए। ये भी एक अच्छे लेखक और कवि है और शायद ये राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ का ही परिणाम है कि ये कवि हुए। ये उसी दौरान ये लिखते गए और आज भी बहुत अच्छा लिखते हैं और कार्टूनिस्ट हैं। तो ये मैं बताना चाहूंगा
हमारे इस बीच जो कार सेवक के रूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनका योगदान कार सेवक के रूप में भी रहा है और संघ से भी जुड़ाव है, और एक मशहूर कार्टूनिस्ट भी हैं, आप लेखक भी बहुत अच्छे हैं, गीतकार भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपसे एक छोटे से गीत की उस वक्त, और या फिर आपके जहन में आ रहा है, वो जो हमारे दर्शकों के लिए जरूर थोड़ा सा। उस समय एक गीत होता था, कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठाकर मानेंगे, जी, गुनगुना। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। जी, लेकिन आज की परिस्थिति में एक दो शब्द इसमें बदले हैं, जी, गीत वही है। कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठाकर माने हैं, सौगंध राम की खाई थी, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, अब मंदिर वहीं बनाए हैं। जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है, कंकर कंकर शंकर इसका, हर श्वास श्वास में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। जहाँ राम नहीं है श्वासों में, तो प्राणों का घट रीता है। नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का, शुभ मंदिर वहीं बनाए हैं, सौगंध राम की खाई थी, अब मंदिर वहीं बनाए हैं, हम मंदिर भव्य बनाए हैं। इस प्रकार का गीत है। एक श्लोक और भी है, जी, आप कहें तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शकों के लिए धर्मेंद्र जी। जो नीति अपावन शासन की, उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का शासन था, जी, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण जी, हिंदुओं पर इतना बड़ा अत्याचार किया। जो नीति अपावन शासन की, वह नीति तोड़ कर माने हैं, जो सत्ता मद में भरा हुआ, वो कुंभ फोड़ कर माने हैं। जो फैल रही थी आंगन में, विष बेल कुचल कर माने हैं, जो स्वप्न देखते बाबर के, अरमान मिटा कर माने हैं। कितना पशु बल है दानव में, हम उसे तोड़ कर माने हैं, सौगंध राम की खाई थी, हम मंदिर वहीं बनाए हैं, हम मंदिर भव्य बनाए हैं। इस प्रकार के बड़े उत्साहजनक गीत होते थे, उत्साहजनक जोश भरने वाले प्रेरक गीत हुआ करते थे। दर्शकों के लिए मैं बता दूं, शेयर कम हो रहा है, थोड़ा सा शेयर करते रहे। हिंडौन सिटी से लाइव कवरेज आप देख रहे हैं, कार सेवकों की जुबानी, वो जो कहानी है, ठीक है, और वहां का जो पूरा वृतांत है, उन्हीं की जुबानी आज हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान पर। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा और शेयर करें, क्योंकि ये वो पल है जो इन्होंने जिया है वहां पर। और आज जो आप देख रहे हो, जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को, और वहां पर रामलला विराजेंगे, उसके पीछे का संघर्ष, जिन लोगों ने वहां पे कार सेवक के रूप में अपना महत्वपूर्ण समय और कईयों ने बलिदान दिए, लाखों का बलिदान वहां पर हुआ था, आप जानकारी रखे हुए हैं। तो अब हमारे साथ हिंडौन सिटी से जुड़ रहे हैं वो कार सेवक जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान 1990 में भी और 1992 में भी दिया था। तो मैं थोड़ा सा अनिल जी से जानना चाहूंगा, 1990 और 1992 में जो कार सेवकों ने यहाँ पे भूमिका निभाई, उसमें एक नाम ये भी आता है कि भाई शिवसेना की भी भूमिका रही। तो मैं थोड़ा सा उस बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे अपन कि शिवसेना की 1990 और 1992 की जो कार सेवक थी, कार सेवक के रूप में उनकी क्या भूमिका रही थी, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। 1990 और 1992 दोनों कार सेवाओं के बारे में जो धर्मेंद्र जी ने बताया, एक्चुअली 90 में स्थिति प्रतिकूल थी। 90 में विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ जंगल जंगल घूम करके हम लोग यहाँ से निकले थे, जेलों में ठहर गए। यहाँ से हम धौलपुर होते हुए राजाखेड़ा से पैदल चलते चलते बटेश्वर, आखिरकार पुलिस ने हमें पिनाहट जेल में रख लिया। पिनाहट जेल में रहने के बाद हम यूथ थे, हमारे साथ में यहाँ के रिद्धि चंद जी जैन, अर्जुन जी गेरा, राधे श्याम जी जियाजी शूटिंग, जगदीश जी मोदी,
ऐसे करके काफी लोग थे, ओम प्रकाश गौतम, ओम प्रकाश मीणा, ऐसे काफी लोग थे। पिनाहट जेल में, पिनाहट के शहर में जैसे ही हमको गिरफ्तार किया, तैसे ही पिनाहट के लोग, मेरी बड़ी इच्छा है पिनाहट जाने की, जाऊंगा जरूर। पिनाहट के लोगों ने वो सत्कार किया अपने पूरे कार सेवकों का, और हमसे ज्यादा उन्होंने नारे लगाए, पर पुलिस हमको चारों तरफ से घेर करके और जेल में बंद कर दिया। रिद्धि चंद जी जैन ने कहा, यार अनिल, ये तो कछु खिड़की कमजोर सी लगा, जिस कमरे में हम थे तो एक कुंदे से लटक के और खिड़की में लात मारी, खिड़की टूट करके अंदर जा पड़ी उधर को, मैं जेल तो टूट गई, हल्ला मच गए। जेल वालों ने हमको उठा करके बख्तरबंद गाड़ी में बैठा करके और रातों रात हमको आगरा सेंट्रल जेल फील्ड कर। अब उसमें वहां पर हमने शिव सैनिकों को देखा आगरा सेंट्रल जेल में। हमारे साथ अनिल जी हैं, आगरा सेंट्रल जेल का अनुभव आप हमारे साथ शेयर करें। तो आगरा सेंट्रल जेल में बहुत 300 बीघा में बनी हुई है, संजय गांधी ने बनवाई थी वो। उस जेल का वाकया वास्तव में हमने जीवन में कभी जेल देखी नहीं, उस जेल में देखा था। जेल में अंदर कैदियां खेती करते थे, अनेक अनेक कुटीर उद्योग सरकार ने चलवा रखे थे, अच्छे अस्पताल थे। अन्य मर्डर के जो कैदी होते थे उनको तो अलग सींचों में रखे जाते थे, पर हम एक राजनीतिक कैदी थे तो हमको अस्पताल की और सारी तरह की सुविधाएं थी। बैरक भी हमारा बड़ा अच्छा था, एक बैरक में लगभग 80 लोग हम थे। नीचे हमने शिव सैनिकों को देखा, वो शिव सैनिकों के बहुत लोग थे, हिंडोन के भी कई लोग थे उसमें। तो इस प्रकार 1990 का जो आंदोलन था, उस समय की विपरीत विचारधारा के प्रभाव में और उसके बदला लेने के लिए, राम जी के काम के लिए अधिक से अधिक लोग जुड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि वो केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही जुड़े, पूरा हिंदू समाज चाहे वो किसी भी दल के थे, सारे दल के उसमें जुड़े। परंतु आपका क्वेश्चन था 92 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शिवसेना के अंदर वैचारिक मतभेद हो गए, और इतने अधिक मतभेद हो गए कि शिवसेना ने 92 की कार सेवा में जाने से मना कर दिया। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि ये लोग तो गए नहीं, अन्य सारे लोग, बहुत अधिक लोग गए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी गए। तत्पश्चात 6 दिसंबर को वो दिन आ गया जिस स्वर्णिम दिवस की हमने कल्पना की थी, और बाबरी विध्वंस हो गया। बाबरी विध्वंस के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे पदाधिकारी मान लो, हमारे दायित्वधान कार्यकर्ता मान लो, उनको सर्वाधिक चिंता थी कि जो हमारे लाखों कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं वो कैसे कैसे अपने अपने गंतव्य तक पहुंचे। इसलिए उन्होंने बाबरी विध्वंस के बाद कतई स्वीकार नहीं किया कि यह संघ ने काम किया है, और हम जूझते जाजते, हमलों से बचते, खूब सारे हमले हुए। आगे आप जब पूछोगे, जब उस विषय पे बात करेंगे, तब उस समय पत्रकारों को खबर चाहिए थी, अखबार न्यूज चैनलों को खबर चाहिए थी, किसी को कुछ पता नहीं किसने तोड़ी है। तब कुछ कार्यकर्ता, कुछ पत्रकार बंधु आदरणीय बाला साहब ठाकरे के पास पहुंचे कि साहब ये बाबरी विध्वंस किसने किया है, क्या इसमें शिवसेना का हाथ है? तो बाला ठाकरे जी ने बड़ा मजा हुआ उत्तर दिया, यदि शिवसैनिकों ने इसको तोड़ा है तो हमें गर्व है। चूंकि शिवसैनिक वहां थे नहीं, तो गर्व कहने से उनको तो कोई नुकसान होना नहीं था। संघ के लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं को सकुशल वापसी के लिए कोशिश कर रहे थे। जब हम लौट करके 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में अपने अपने गंतव्य पर पहुंचे, तब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका था, दंगे भी हो चुके थे, और केंद्र सरकार के कारण से सारे कार्यसेवकों को गिरफ्तारी के आदेश आ गए। तो उस गिरफ्तारी के कारण से भी घर वाले भी छुपाक रहे थे, किसी के भी घर वाले नहीं कह रहे थे कि हमारा लड़का कार सेवा में गया। आज हम सब लोग जो गर्व महसूस कर रहे हैं, तब हमारे घर वाले कहीं जाते थे तो भी नहीं कहते थे हमारा लड़का भी गया कार सेवा में। तो भी बचते बचाते वो दिन आया, हमें बड़ा अच्छा था। हम चाहते थे, धर्मेंद्र जी और हमारी कई बार चर्चा होती थी कि यदि पुलिस केस हो, पुलिस केस हालांकि हम पे हो गया था, हम जमानत पे बाहर है, परंतु अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो राम काज के लिए हम गिरफ्तारी देने से भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, जिन जिन लोगों को जेल होनी थी हो गई, और आज यह स्वर्णिम हम देख रहे हैं, तो उनका कोई भी रोल शिवसेना का 92 में नहीं था। शिवसेना का 92 में कोई रोल नहीं था। ये सारी जानकारी हमारे अनिल जी द्वारा दी जा रही है। अब थोड़ा सा मैं वर्तमान परिवेश पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। जिस तरह का संघर्ष रहा है आप कार सेवकों का, तो रामोत्सव की जो योजना हिंडौन स्तर पर है ना, अब वर्तमान में आप जो देख रहे हैं, ये स्वर्णिम अवसर आया है। लगभग
500 550 सालों का संघर्ष रहा है और कार सेवकों की आपकी विशेष भूमिका रही है। तो जो तैयारियों को लेकर अब जो भगवान का भव्य राममय वातावरण बना हुआ है, इसको आप किस रूप में देखें धर्मेंद्र जी? जिस तरह से देश में दिवाली जैसा माहौल बन रहा है, तो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको किस रूप में कैसे आप देख रहे हैं? 496 वर्ष हो गए हैं जी, जिस समय हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने तोड़ा था। जी, सन 1528 की वो घटना है। तो उसके बाद से सतत संघर्ष हुए हैं उस मंदिर की मुक्ति के लिए, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए। उस संघर्ष में अब तक सैकड़ों बार युद्ध हुए हैं। समाज के लोगों ने मिलकर भी युद्ध किए, अलग अलग लोगों ने, समाज के लोगों ने, जैसे सिख समाज ने, जैन समाज ने और राजपूत समाज ने, कई राजाओं ने युद्ध किए, लेकिन वो उस स्थान को वो मुक्त नहीं करवा पाए। लेकिन सन 47 में जब ये सरकार, हमारा स्वराज आया, हमारी सरकार आई, उस समय ये कल्पना की थी कि हमारी सरकार आने के बाद जो ये कलंक है श्री राम जन्मभूमि का, उसको हटाकर जैसे सोमनाथ के मंदिर को जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार करवाया था, ऐसे ही करवाया जाएगा। लेकिन राजनीतिक कारणों से, मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण से वह उसका पुनर्निर्माण, उसका जीर्णोद्धार, उसका पुनरुद्धार नहीं करवाया गया। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने योजना बनाई थी और लगभग सन 1984 से ये आंदोलन चल रहा है। आप देखें कि आजादी के पहले से और आजादी के बाद से, और जब विश्व हिंदू परिषद ने इसका आंदोलन चलाया है, तब से इतने संघर्ष हुए, इतने लोग बलिदान हुए। लोगों की ये कल्पना थी कि वो जो स्थान है वो कलंक हटके वहां पर दोबारा से श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा और उस मंदिर को हम बनता हुआ देखेंगे, वहां श्री राम लला विराजमान होंगे, उनके हम दर्शन कर पाएंगे। तो जिन लोगों ने अब तक प्राणों की आहुति दी, उनका वो सौभाग्य नहीं था जो इस पीढ़ी को सौभाग्य मिल रहा है। हम ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने कार सेवा में भी भाग लिया, और उस कार सेवा में भाग लेने वाले हिंडौन के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। उनके जो सपने थे वो सपने ही बन के रह गए। मैं आपसे जिक्र मैं करवाना चाहूंगा, ऐसे हाँ, जो कार सेवक जो आज उनके, हमारे बीच नहीं है, लेकिन हाँ, कार सेवक उनके के रूप में उन्होंने अपनी उनके नाम मैं बता देता हूँ। जी, एक अवश्रद्धेय ओम प्रकाश जी आर्य जो संघ के क्षेत्र संचालक रहे। जी, उसके अलावा सूरजमल जी एडवोकेट, जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन और अपना जो बाद का समय है जी, विश्व हिंदू परिषद के कार्य में और श्री राम जन्मभूमि के कार्य में अपना लगाया, जी, वो भी हमारे बीच में नहीं है। इसके अलावा शिवचरण जी टेलर मास्टर, जी, वो भी नहीं है। हमारे दादाजी होते थे श्री खेमचंद जी गेरा, वो भी कार सेवा में गए थे, वो भी इस दुनिया में नहीं है। और एक हमारे युवा साथी थे जो हमारे साथ कार सेवा में गए थे, वो एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है बाद में, तो वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। उनका नाम उमेश जी है, महू के रहने वाले थे, लेकिन हाँ, वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंडौन के भी कार सेवक हैं, जो इस आंदोलन के प्रणेता हैं, नेतृत्व करता है। श्रद्धेय अशोक जी सिंघल, श्री राम मंदिर के जो पुजारी रहे, महंत परमहंस रामचंद्र दास जी, जो जिन्होंने ये इस कानूनी की लड़ाई लड़ी, विजय राजे सिंधिया जी हैं, और इस प्रकार बहुत सारे नाम आए, महंत अवैधनाथ जी हैं, बहुत सारे नाम हैं, अभी मुझे तुरंत ध्यान नहीं आ रहे, जिनके मन में सपना रह गया कि वो कभी राम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे, देख पाएंगे, बनता हुआ देख पाएंगे। लेकिन हमारा ये परम सौभाग्य है, जैसे भगवान राम को वनवास हुआ था, 14 वर्ष बाद जब वो अयोध्या लौटे थे, तो पूरी अयोध्या ने दिवाली मनाई थी। आज लगभग 500 वर्ष बाद श्री राम लला अपने भवन में विराजमान होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी दिवाली, केवल देश में ही नहीं, केवल हिंदू समाज में नहीं, पूरे विश्व इतनी बड़ी महादिवाली मनाने वाला है। और इसके लिए पूरे देश भर में तैयारी चल रही है। जैसे आज से 30-35 वर्ष पहले जो वातावरण था, पूरा राममय वातावरण था, ऐसे ही उसी प्रकार का, और कहेंगे कि उससे भी बढ़कर पूरे देश भर में राममय वातावरण बना हुआ है। सारे लोग उत्साहित हैं कि किस दिन 22 जनवरी आए, उस दिन हम दिवाली मनाएं। पूरे हर मंदिर को सजाएंगे, अयोध्या जैसा मंदिर बनाएंगे, हर गांव को, हर बस्ती को अयोध्या जैसा सजाएंगे, हर घर में कम से कम
11 दीपक, 21 दीपक, 101 दीपक, ऐसा शायद ही कोई अभागा घर होगा जिसके घर में दीपक ना जले। यानी और हर घर में मिठाइयां बांटी जाएंगी, नए कपड़े पहने जाएंगे, बनवाए जाएंगे। एक तरह से उत्सव जैसा महादीपावली मनाई जा रही है। और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद और जो जिन्होंने अब तक जो योजना बनाई है, ये आंदोलन को चलाया है, अब तक लोगों से उन्होंने समय मांगा, कार सेवा में जाने के लिए कहा, आंदोलनों में इस प्रकार का सहयोग करने के लिए कहा। कुछ वर्ष पहले निधि समर्पण का कार्यक्रम हुआ तो धन समर्पित करने के लिए लोगों से कहा। यह पहला अवसर है जब विश्व हिंदू परिषद और जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है वो लोगों को कुछ दे रहा है। क्या दे रहा है? तो पीले चावल दे रहा है। तो पीले चावल एक तरह से निमंत्रण है और एक पत्रक दे रहा है। एक वहां से अयोध्या से आया हुआ प्रभु श्री राम का जो मॉडल चित्र है उसका फोटो दे रहा है। वो सब अब लोग अपने घर में लगाएं, उसकी जहां अपना पूजा का घर है उसको वहां लगाएं, उसकी पूजा करें। और कुछ उसमें निर्देश हैं कि उस दिन क्या करना। 22 जनवरी का जो दिन है उस दिन सारे लोग घरों में नहीं बल्कि पूरा समाज मंदिरों में इकट्ठा हो और मंदिरों में लगभग 2 घंटे के समय में सारे लोग मिलकर भजन कीर्तन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करें। और जिस समय भगवान रामलला की प्रथम आरती होगी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रथम आरती जब करेंगे उस समय पूरा देश खड़ा होकर उस आरती को साथ में गाएगा। इस प्रकार का ये वातावरण बनाने का ये प्रयास कर रहा है और पूरे देश भर में ये संपर्क अभियान चल रहा है। लोगों को कहा जा रहा है और लोग जिस घर में जाते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग पहले से ही उनको पता है। हम लोग घर पे जाते हैं, उनसे कहते हैं, उससे पहले से ही वो कहते हैं कि हमारी पूरी तैयारी है, हम मंदिर में ये तैयारी कर रहे हैं, हमने वहां प्रोजेक्टर या टीवी लगवाने की व्यवस्था की है, सारे लोग उसका लाइव प्रसारण देखेंगे और एक साथ आरती गाएंगे। इस प्रकार का पूरे देश भर में वातावरण जैसा आज से 30-35 साल पहले था उससे भी बढ़कर देश में वातावरण बना हुआ है। इस वक्त वातावरण जो है, दर्शकों के लिए मैं बता दूं, जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, रामलला जी विराज रहे हैं, तो मैं दर्शकों हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे महोत्सव को किसी धर्म विशेष के रूप में ना देख करके आज जो कार्यक्रम हमारे प्रसारित हो रहा है न्यूज़ 7 राजस्थान पर, आप देखें कि किस तरह इसके पीछे जो संघर्ष रहा है, इन कार सेवकों की भूमिका रही है, वो एक पल जो इन्होंने जिया है वहां पे, आज उन्हीं की जुबानी हम जान रहे हैं। और अब जान रहे हैं कि जो राम में वातावरण बना हुआ है, बंसल सर आपसे संपूर्ण देश में किस तरह से, क्या ऐसा लग रहा है कि वापस से दिवाली फिर से मनाने का मौका मिल रहा है? जिस तरह से 14 वर्ष का वनवास पूरा करके राम जी अयोध्या पधारे थे, उस वक्त लोगों ने जिस तरह से स्वागत किया था, जिस तरह से घी के दीपक जले थे, सजाया गया था पूरा, वापस से पुनः अयोध्या फिर से सज रही है, रामलला विराजमान हो रहे हैं, दिवाली फिर से बनाने का मौका मिल रहा है, इस बारे में? दिवाली बनती है पर 22 जनवरी को महा दिवाली बनाई जा रही है पूरे देश के अंदर। घर घर में मिठाइयां बनेंगी, कपड़े पहने जाएंगे, नए नए फटाके चलाए जाएंगे, दीपक जोड़े जाएंगे और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जाएंगी सभी लोगों के लिए। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं कार सेवक के समय, उस वक्त जो कार्यकर्ता रहे हैं उनके त्याग और बलिदान जो दिया गया है, आज उन कार्यकर्ताओं की जगह वर्तमान पदाधिकारियों को महत्व ऐसा दिया जा रहा है, ऐसा आ रहा है सुनने में, और दर्शनों के लिए उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस पर आप थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? ऐसा मैं तो 2 संघ के द्वारा सीखी हुई पंक्तियों के साथ में ही कहना चाहता हूं कि देशभक्ति का मूल्य प्राण है, देखे कौन चुकाता है, देखें कौन सुमन सैया तज कंटक पथ अपनाता है। कार सेवा करते समय यह कभी कल्पना नहीं रही थी कि इसका हमको यश मिले, सम्मान मिले ना। संघ के संस्कार यह है कि नहीं, यश किसी और को, और किसी को हो रहा है सम्मान किसी और को, पड़ोसी को, हमें नहीं। संघ का एक सिद्धांत है, मैं नहीं तू, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने काम किया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यह जरूर हम कहना चाहते हैं कि सभी कार सेवकों की, जो भी हिंदुस्तान में कहीं भी हैं, उनको दर्शन करने में वरीयता मिले, यह हम जरूर कहना चाह रहे हैं। वर्तमान में जो दायित्वधारी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं वो दर्शन करने जाएं, बहुत अच्छी बात है, हमसे प्रथम पंक्ति में वो जाएं, कोई आपत्ति नहीं है। पर हम इतना जरूर इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सभी कार सेवकों को, यद्यपि ज्यादातर उस समय अविवाहित थे, सब विवाहित हो गए,
तो हम तो यही कहना चाहते हैं, सभी कार सेवकों को दर्शन करने में वरीयता मिले, चाहे 2 महीने में, चाहे 3 महीने में, चाहे जब भी अनुकूल लगे। जो इसकी व्यवस्था देख रहे हैं, हम इस माध्यम से कहना चाहते हैं। साथ में ही राजन जी, मैं जैसे अभी कहा था ना, धर्म में माहौल हो गया, एक छोटी सी घटना मैं आपको शेयर कर दूं। एक छोटी सी बच्ची, बमुश्किल 7 साल की, वो बच्ची आती है हमारे पास कि आपके पास रंगोली है? तो रंगोली नहीं है भैया हमारे पास। तो रंगोली में कोई फोन आ रहा है, इसको काट दो। रंगोली दीपावली के दिनों में काम आती है, हमारे पास नहीं है। कि नहीं, मुझको चाहिएगी रंगोली। किस लिए चाहिए कि इतनी सी बच्ची थी 6-7 साल की, कि मेरे घर में ना 22 जनवरी को राम जी आ रहे हैं, आपको पता है? मेरे को तो नहीं पता कि वो 22 जनवरी को राम जी आ रहे हैं, तो हमें घर सजाना है। तो कितने की आती है? 100 रुपए की आएगी। कि हम इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा करके हमें रंगोली बनानी है। ये एक छोटी सी बच्ची की जो बात है ना, वो हम सब लोगों को बहुत ऊर्जा देती है। मैं अभी जैसे धर्मेंद्र जी ने एक गीत गाया, अगर आप कहो तो मैं एक दो लाइन की पंक्ति मैं हमारे ही कार सेवकों से गब्बाना चाहता हूं। मैं आपको पुराने गाने की केवल 2 पंक्ति गब्बाऊंगा, मैं बोलूंगा, आप भी बोले। जबरन करने को निकलेंगे जन्मभूमि के दीवाने, धरा धसेगी प्रलय मचेगी, व्योम लगेगा थर्राने। राजन जी, इस प्रकार का ऊर्जा रहा करती थी। मैं इसके माध्यम से बताया, धरा धसेगी प्रलय मचेगी, और यही हुआ। धरा भी धसी और प्रलय भी मची और व्योम भी थर्राया। ये कार सेवकों का उत्साह था। ये उत्साह रहा, और ये चीजें जो आपको बहुत प्रेरित करती थी, और आपको आपके अंदर कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने देती थी कि नहीं, हमारा जो संकल्प है, हमारा जो दृढ़ निश्चय है, वो कभी भी कम हो रहा है। और इस तरह की चीजों से आप प्रेरित रहते थे। एक जिक्र जरूर मैं यहाँ पे हमारे दर्शकों के लिए आपकी जुबानी जानना चाहूंगा कि घर वापसी होते हैं, किसी भी जो मुहिम चलती है या कोई भी संकल्प होता है, जब उसको पूर्ण किया जाता है, और जिस तरह की आपने वहां पे घटनाएं देखी, जिस तरह का वहां पर जो कष्ट झेले और जिस तरह का आंदोलन ये रहा है, उसमें सबसे जो टफ पार्ट था, जो मुश्किल पार्ट था, ढांचा ढहाया गया। वहां पर फिर आपने प्राण प्रतिष्ठा भी मंदिर रामलला की वो करी थी, लेकिन सबसे मुश्किल जो समय था वो था घर वापसी वाला। क्योंकि आपने जैसा कि जिक्र किया, आप जवानी मुझे पता चला कि उस वक्त राष्ट्रपति शासन भी लागू हो गया था, परिस्थितियां बिल्कुल ही विपरीत थी, संघर्ष बहुत बड़ा रहा है आप लोगों का। तो उस वक्त जो घर वापसी में हमले भी हुए हैं, गोलियां भी चली है, तो आपके कोई साथी थे, उनको एक साथी जी, तो उनको घायल भी हुए हैं, तो उनको वापसी जो आप लोगों की रही है, थोड़ा सा उस बारे में चर्चा हो जाए। थोड़ा उस विषय पर कुछ मैं भी कहूंगा, राजन जी और धर्मेंद्र जी कहेंगे कि हम साथ थे। राम मंदिर में निर्माण के समय, बाबरी विध्वंस के समय हमें कोई मानसिक तकलीफ नहीं हुई, शारीरिक तकलीफ हमें याद ही नहीं है। कोई छाले मेहनत करना, कोई शारीरिक कोई हमारे कोई श्रम हुआ हो या कोई परेशानी ना, कोई याद नहीं। रात्रि में ही हमारे पास निर्णय हो गया कि अभी की अभी अगले दिन यथास्थिति हो सकती है, अभी की अभी वहां पहुंचो, स्थल पे पहुंचो, मलबा हटाओ। हजारों लोगों की पंक्तियां लगी बड़े बड़े खंडों को दूर तक पहुंचाने की, समतल करने के लिए पुरातत्व विभाग के लोग खड़े थे, और उसको जैसे तैसे करके राम खटोले को लेकर के हमारे ही हिंडोन के कार्यकर्ता बारी बारी से राम खटोले को अपने साथ ले रहे थे। भाई तबे कोई बात आ जाए तो राम खटोला रख करके तो सारे लोग पूजा करो, जिससे कि यथास्थिति कोर्ट की संभाल लें। बुजुर्ग लोगों को दूर दूर तक सड़कों पे बैठा दिया, जिससे मिलिट्री नहीं आए। इस प्रकार जैसे तैसे करके सुबह तक हमने 9 बजे तक काम किया। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ने लगे मिलिट्री के, तब हमसे कहा गया कि अब आप लोग सीधे सीधे अयोध्या को खाली करो। हमारे जो ये कार्यकर्ता दोनों बैठे हुए साथ में, बीरेन जी और राजू, योगेश जी और उमेश जी, ये सारे लोग हमारे
इनको हमें वापस भेजना था। इनका जैसे तैसे आनन फानन में जितना सामान इकट्ठा हुआ रेलवे स्टेशन ले गए। रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल यहां आप जो कहना चाह रहे तकलीफ कहां हुई, यहां से तकलीफ शुरू होती है कि ट्रेन में पांव रखने की जगह अंदर तो क्या बाहर भी नहीं थी। ट्रेन के बाहर जो सीढ़ियां होती है उन पर इनको दोनों बच्चों को जैसे तैसे हमने खड़ा किया और ट्रेन में हत्था पकड़ने का जो गेट पर होता है उस हत्थे पर ऐसे ही इनके गले में भगवा कलर की एक स्वापी हुआ करती थी। उस स्वापी से एक लट्ठे को बांधा, फिर इनकी कमर को बांधा, फिर दूसरे हत्थे को बांधा। ऐसे ये ट्रेन की सीढ़ी पर, ट्रेन से भी नीचे सीढ़ी पर खड़े होते होते जैसे तैसे ये लोग वहां से लखनऊ आए। ट्रेन का सफर में आपको थोड़ा सा माफी चाहूंगा। ट्रेन का जो सफर है मैंने सुनने में ये भी आया था कि उस वक्त के जो माहौल बन रहा था उस वक्त जो कार सेवक है उनको पुलिस भी ढूंढ रही थी, मिलिट्री, मैंने सुनने में ये आया कि ठीक बात है, मिलिट्री ठीक बात भी है, आ गई थी। ठीक बात है। तो काफी जगह मतलब छुपना पड़ा और संघर्ष बहुत रहा। इवन उन लोगों को बचाने के लिए जो लोग लगे हुए थे वो लोगों ने ऐसा सुनने में आया और ये रहा भी है। आप लोगों के जुबानी हम जानना चाहेंगे कि उनको उनके जो प्राण है वो बचाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन कई स्टेशनों पर ट्रेन नहीं रोकी गई थी। मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहता हूँ, पुलिस और मिलिट्री कार सेवकों को सकुशल घर पहुंचाने में सहयोग कर रही थी, विरोध नहीं कर रही थी। प्रत्येक ट्रेन में खूब अधिक मिलिट्री के और पुलिस के सशस्त्र, जिनके हाथ में शस्त्र भी थे, ऐसी पूरी टोलियां थी। जैसे तैसे करके वो लोग निकाल रहे थे। 6 दिसंबर की ये घटना हुई है। 7 दिसंबर को कार्यकर्ता वापस आने लगे। तब तक हमले अपेक्षाकृत कम थे, परंतु धीरे धीरे 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख ये हमले बढ़ते ही चले गए। ट्रेनों की लाइटें बंद रहती थी, खूब अधिक पथराव होता था, ट्रेन हर जगह नहीं रुकती थी। जैसे तैसे यहाँ पर लोग अपने अपने गंतव्य तक पहुंचे। यह जो दौर था वहां से वापस आने का वो बहुत तकलीफदेह था। आगरा स्टेशन पर हमको रोक दिया गया, अंदर मत जाइए। कानपुर स्टेशन पर रोक दिया गया, बिल्कुल अंदर नहीं जाओगे। पुलिस हमारी सुरक्षा में जरूर रहती थी। पुलिस यही चाहती थी कि हम अपने अपने घर पहुंच जाए, परंतु पुलिस ने हमें कहीं गिरफ्तारी वगैरह का काम नहीं किया। हाँ, हम जब अपने अपने घरों पर आ गए उसके बाद में पुलिस पर दबाव लगाया गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ये देखे कौन कौन कार सेवक गए थे, उनको गिरफ्तार करवाओ। ये वो बात की कहानी है। परंतु वहां से वापस आते समय पथराव, हर शहर में दंगे, और धर्मेंद्र जी बताएंगे कि हम काले झंडे और भगवा झंडे इनका अंतर कहां समझ पाए। मैं धर्मेंद्र जी से चाहूंगा कि वो इसका अर्थ बताए। हमने इसका जीवन तो उदाहरण देखा है। धर्मेंद्र जी, हम जब अयोध्या से वापस लौट रहे थे तो शासन ने हमारे लिए विशेष कार सेवकों के वापस लौटने के लिए रेल ट्रेनों की व्यवस्था की थी। लेकिन आते समय तो क्या है, लोग 10-15 दिनों में आए थे, यानी नवंबर के अंतिम सप्ताह से जाना शुरू हो गया था। तो अयोध्या जाते समय, हाँ जाते समय, आते समय की बात अलग। तो उस समय तो क्या है, ट्रेनें भरी हुई थी, लेकिन इतनी स्थिति खराब नहीं थी कि वह खचाखच वाली जैसी स्थिति हो जाए। लेकिन आते समय 7 दिसंबर को ही सबको लौटना था जी। तो ट्रेनों की ये स्थिति हो गई, खचाखच भरी हुई थी। हम लोगों ने भी जिंदगी में पहली बार ट्रेन की छत पे बैठ के यात्रा की है उस समय। तो स्थिति ये थी कि जब हम रास्ते में देखते थे तो कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसके ऊपर झंडा लगा हुआ नहीं होता था। तो 2 प्रकार के झंडे थे, एक तो भगवा झंडा होता था और एक काला झंडा होता था। इनका मतलब थोड़ा सा हमारे दर्शकों, इसका मतलब यह है कि भगवा झंडा तो एक तरह से शौर्य और विजय का प्रतीक था। तो जो लोग ये सोचते थे कि यहाँ ये अच्छा काम हुआ है, तो उन्होंने तो अपने घरों के ऊपर भगवा झंडा लहराया हुआ था। और जो उसको काला दिन के रूप में मनाते थे, उन्होंने वो काला झंडा लगाया हुआ था। तो आप पहचान सकते हैं कि किन घरों में भगवा झंडा लगा हुआ था और किन घरों में काला झंडा लगा हुआ था। हम लोग जब कैसे खाने पीने के इंतजाम किससे पूछते थे? जिस घर में भगवा झंडा लगा होता था, हम उस घर में बेझिझक घुस जाते थे कि यहाँ से हमें व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ से व्यवस्था। और काला झंडा जिस शहर में होता था, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, टूडला, बाराबंकी, वहां नहीं जाते थे। तो ये उस तरह से रहा था। एक हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह की कानूनी लड़ाइयां जो रही थी कार सेवकों द्वारा और जो भी वहां पर गए थे उनके द्वारा लड़ी गई, इस पर थोड़ी सी चर्चा करें। कानूनी लड़ाई कार सेवकों या जो भी वहां पे संघ के या फिर विश्व हिंदू परिषद के जो भी कानूनी लड़ाइयों की बात आई थी, तो
उनमें से ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने कानूनी लड़ाई में भी सहयोग किया? क्योंकि सारे कार सेवकों के लिए वो मौका नहीं मिल पाया, लेकिन कानूनी लड़ाइयां उसके पीछे बहुत बड़ा कानूनी लड़ाई गई है, क्योंकि बकायदा जो बावड़ी ढांचा ढहाया गया है उसके पश्चात कानूनी लड़ाइयां कोर्ट से फैसला हुआ है। तो उस पश्चात जो उस वक्त जो कानूनी लड़ाइयां रही हैं उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश तो ये तो ट्रस्ट की और जो बाबरी कमेटी थी उनकी लड़ाई थी। जी। इसमें कार सेवकों का तो कोई कार सेवकों का लेना कोई देना रोल नहीं। नहीं, उन्होंने जिम्मेवारी ले ली थी। वहाँ के मुख्यमंत्री थे जी कल्याण सिंह जी ने कहा था कि हाँ, मेरी जिम्मेवारी है। जी कल्याण सिंह ने कहा मेरी जिम्मेवारी है। जी और चूंकि कल्याण सिंह जी ने इसका दोषारोपण किसी पर ना करते हुए अपनी सरकार से तो इस्तीफा दे दिया, साथ में अपनी जिम्मेवारी मान ली। साथ में मंच पर बैठे हुए जो लोग थे, चाहे वो आडवाणी जी थे, चाहे रितंबरा जी थी, चाहे उमा भारती थी, इन पर वो केस गवर्नमेंट ने अपने जजमेंट से लगाया। हम लोग यहाँ से जमानत पर जरूर बाहर थे, पर हमें किसी मुकदमे में नहीं घसीटा गया। यदि तो संघ के ऐसे निर्देश होते कि आप आगे से जाकर के मुजरिम बनो और आप ऐसे कहो, नहीं, कल्याण सिंह जी ने ले ली जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी है। उन पर केस चला और उनको, आपको मालूम होगा, दर्शकों को मालूम होगा, एक दिन की उनको सजा भी हुई। कल्याण सिंह जी को कल्याण सिंह जी ऐसा के वक्त एक दिन की ऐसा था कि मुख्यमंत्री 1992 में कल्याण सिंह जी थे जी और वो राम भक्त रहे। उनके शासन में जब 1992 में कार सेवा हुई थी तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दिया था जी। कि ये जो बाबरी ढांचा है इसको मैं ध्वंस नहीं होने दूंगा, इसकी मैं सुरक्षा करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उनके ही शासनकाल में वो ढांचा ढह गया। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वीकार किया कि मैं हजारों कार सेवकों पर गोली नहीं चलवा सकता था, उनके प्राण नहीं ले सकता था। ये जो ढांचा गया है इसकी नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता हूं और इसकी जो भी सजा होगी मैं भुगतूंगा। उन्होंने घोषणा की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी राम भक्त पर, किसी भी कार सेवक पर पुलिस गोली नहीं चलाएगी। और यही कारण था कि 1992 में एक भी कार सेवक शहीद नहीं हुआ पुलिस की गोली से। तो ये कल्याण सिंह जी का एक बहुत बड़ा, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा कार सेवकों के लिए सहयोग रहा। और उनको फिर, जैसे अनिल जी ने बताया, उनको एक दिन की सजा भी मिली थी। एक दिन की सजा हुई। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे चर्चा में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि अभी सुनने में ये आया था थोड़े दिन पहले कि भाई कार सेवकों ने कहीं पूछा नहीं जा रहा था और नए जो लोग थे, अभी नए जो जैसे संघ के पदाधिकारी या फिर जैसे विश्व हिंदू परिषद के तो जो पदाधिकारी हुए हैं वही सर्वे सर्वा हो रहे हैं। तो इस संबंध में थोड़ा सा, जैसे पुराने लोगों को होता है ना कि भाई स्मृति थोड़ी सी वो हो जाती है, तो इस संबंध में थोड़ी सी आपकी जो पंक्तियां हैं जो बोलते हैं आप, तो वो हो जाए। मेरा तो इस विषय पर तो मेरा कहना यही है कि संघ में हमेशा कार्य करने वाले को तवज्जो दी जाती है। वर्तमान में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको तवज्जो मिलना स्वाभाविक है, और जो कार्य नहीं कर रहे दैनिक रूप से उनको तो निश्चित है। संघ तो एक ट्रेन की तरह है, जो चलेगा वो चलेगा, जो रुकेगा वो रुकेगा। तो भी मैं एक पंक्ति के द्वारा जरूर कहना चाहता हूं, जैसे मानो कि चलो कि पुराने लोगों के लिए या उनके लिए, तो मैं एक लाइन जरूर कहना चाहता हूं जो आप सुनना चाहते हैं मेरे से, कि कार सेवकों ने कोई सम्मान के लिए काम नहीं किया, तो भी कोई अगर उपेक्षित भी करे तो मैं कहना चाहता हूं कि जो मंजिलों तक पहुंच गए उन्हें न था नाजे गुरूर, और जो 2 कदम भी ना चले रफ्तार की बातें करते हैं। मैं बहुत अधिक ऐसे लोगों को देखता हूं जो संघ के भी कार्यकर्ता नहीं है, संघ में बिल्कुल कार्यकर्ता नहीं है, संघ का कोई काम नहीं कर रहे, और उन्होंने 1975 के समय पर संघ के लोगों पर हमले और झगड़े कराने में सहयोग किया। परंतु आज ऐसे लोग यदि किसी कारण से आगे बढ़ रहे हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि हो सकती है, मोदी जी का चमत्कार हो सकता है, हिंदुत्व की लहर होती है, सबका स्वागत है, सभी ट्रेन में चढ़ो, हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं है। बस हिंदुत्व की लहर बढ़ती रहे, सनातन धर्म की जय होती रहे, हम यही कहना चाहते हैं। यही कहना चाहते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार सेवक जिन्होंने 90 और 92 के जो संघर्ष रहा है वहां पर अपनी सेवाएं दी। और अब आखिर में मैं आप लोगों से जानना हूं, जिस तरह से राम में वातावरण बन रहा है, अयोध्या स्तर पर पूरे विश्व भर में इस चीज की चर्चा है और पूरा भारत जो है राम में हो रहा है। आपके क्षेत्र में और राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से ये जो भव्य आयोजन महोत्सव, राम महोत्सव हो रहा है, इस संबंध में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
पौष शुक्ल द्वादशी को जी श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। जी ये बहुत बड़ा आयोजन है जी और इस आयोजन में देश में के जो विशिष्ट लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया है। जहां तक मुझे जानकारी है उसमें जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है ख्यातिनाम लोग हैं, बड़े संत हैं, समाज सेवा या संस्कार के ऐसे कार्य जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाते हैं उन लोगों को बुलाया है और जिन्होंने निधि समर्पण 25 लाख या से अधिक किया है उनको निमंत्रण दिया गया है। तो अपने यहाँ से श्री रमेश जी मीणा है, टोडा भीम से पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने 25 लाख का सहयोग किया था तो उनको निमंत्रण मिला है। मैं और हमारे कार्यकर्ता उनको जो अयोध्या से निमंत्रण कार्ड आया था अभी 3 दिन पहले हम देने गए थे तो वो भी उस कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जैसे सवाई माधोपुर से 2 हैं, एक भरतपुर से अपना घर के संचालक हैं भारद्वाज जी, वो अपना घर संचालित करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम है, पहचान है, उनको उस नाते से बुलाया गया है। कई संत हैं उनको बुलाया गया है। तो ऐसे लोगों को 22 जनवरी के दिन बुलाया गया है और फिर सुनने में आया कि 26 जनवरी से वह श्री राम लला के दर्शन आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। आह्वान ये किया गया है कि अभी क्योंकि नया नया वह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, रोमांच है, वहां जाने की उत्सुकता है। तो ये आह्वान किया गया जल्दीबाजी ना करें, आराम से आएं, क्योंकि अभी मंदिर भी पूरा बना नहीं है, एक मंजिल उसकी तैयार है और मंजिलें भी तैयार होनी है, उसको पूरा बनने में अभी 2-3 वर्ष और लग सकते हैं। तो अच्छा यही होगा कि आराम से जाएं, जब प्रभु का बुलावा आएगा तब हम जाएंगे। तो हम इतनी जल्दी भी करना ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि जैसे क्रिकेट का मैच या किसी खेल का मैच होता है, स्टेडियम में जाके देखने की बजाय उसको यदि टीवी में देखते हैं तो उसका ज्यादा आनंद होता है। तो मेरा भी ये मानना है कि 22 जनवरी का जो ये कार्यक्रम है उसको लोग मंदिरों में जाएं, वहां प्रोजेक्टर या टीवी लगाएं, उसका लाइव प्रसारण देखें, उसमें जो आनंद आएगा मुझे लगता है कि सारे लोग और समाज के लोग और कॉलोनी मोहल्ले के लोग मिलकर जब उस आयोजन को करेंगे, देखेंगे और जो भगवान राम की प्रथम आरती होगी, मुझे लगता नहीं कि जो अयोध्या में पहुंचेंगे उनको निकट, जब हजारों लोग पहुंचेंगे तो निकट से वो देख पाएंगे, लेकिन जो लाइव प्रसारण होगा वो सीधा फोकस वहीं पे होगा, रामलला जी पे होगा और उस जो दीपक जलेगा, आरती होगी उस पे होगा। तो हम सारे लोग यदि वहां इकट्ठे होकर मंदिरों में इकट्ठा होके और उस आरती को गाएंगे, मेरे ख्याल से वो वाला जो अवसर है, पल होगा, वो बहुत जीवन का बहुत बड़ा अवसर आने वाला है हमारे लोगों में और सब लोगों, पूरे विश्व के सामने वो अवसर है, उसका लाभ उठाना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए और इसलिए उसको आनंदोत्सव नाम दिया गया है। आनंदोत्सव, हाँ, उसका नाम भी जो है वो आनंदोत्सव है। तो आनंदोत्सव पूरा विश्व मना रहा है, हम लोग भी मनाएं, दुखी ना हो। जब भगवान राम का बुलावा आएगा तो हम सब लोग जाएंगे। अवश्य अवश्य। हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी जो स्मरण में है, स्मृति में है वाकया, और अब जो पल आया है इसको लेकर आपके मन में कितनी उत्सुकता है? इसको लेकर हमारे मन में बहुत ही उत्सुकता है जी। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार दिवाली मनाई जाती है उस प्रकार 22 जनवरी को महादिवाली के रूप में मनाया जाए, घर घर में मिठाइयाँ बनाई जाए, पटाखे चलाए जाए, मंदिरों में आरती का एक प्रोग्राम किया जाए। जी, आप कार सेवक के रूप में आप वहां पर सबसे युवा गए थे, ठीक है, उस वक्त की स्मृतियां आपने हमारे साथ साझा करी थी। आज कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं आप अपने आप को, और कितना मतलब अभी उत्सुकता है इस राम महोत्सव को लेकर, आनंद उत्सव को लेकर? मेरे सौभाग्य है कि मैंने कार सेवा भी की है और दर्शन का इच्छुक भी हूँ और दर्शन भी मिलेंगे, दर्शन भी मिलेंगे। और इसका मैं तो ये चाहता हूँ कि 22 जनवरी को दिवाली बने, अच्छे कपड़े पहने, मिठाइयाँ बांटे और पटाखे चलाएं। उत्सुकता यही है हमारी, उत्सुकता ये रही है। चलिए, मैं हिंडौन स्तर की तैयारियों के बारे में भी थोड़ा सा आपसे चर्चा करने आऊंगा। अनिल जी, हिंडौन में जो राममय वातावरण बना हुआ है, इसको लेकर के हिंडौन में आपके यहाँ पे आप कार सेवक भी हैं, और आप जो माहौल बन रहा है इसको लेकर के विशेष रूप से, जैसा कि कल जो है भव्य कलश यात्रा, एक ऐतिहासिक कलश यात्रा यहाँ पर होने जा रही है, तो उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो है, आनंद उत्सव कार्यक्रम है, उसको लेकर आपके स्थानीय स्तर पर कैसी तैयारियां हैं? मेरा इस विषय पे मानना ये है कि मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी आदमी ये कह देगा कि ये मेरा
काम के संघ वालों का काम है या विश्व हिंदू परिषद का काम है या बजरंग दल का काम है। मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ, और तो ज्यादा इस समय की जो सक्रिय योगी जी बताएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है हर आदमी ऐसा सोच रहा है कि मेरा काम है, खूब अधिक मेहनत कर रहे हैं। मैं बाजार में देख रहा हूं, अभी मैं बाजार में चारों तरफ, अच्छा कोई झंडे ले रहा है, चाहे कोई रंगोली बना रहा है, चाहे अभी जैसे नगर परिषद से यहाँ के ईओ वो आए थे, भाई साहब वो सफाई करवानी है, कल रेखांकन करवाना है। हर आदमी ऐसे लगा हुआ है जैसे कि वो अपनी बेटी की शादी कर रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ राजन जी, न्यूज चैनल के माध्यम से, यह केवल हिंडौन में ही नहीं हो रहा है, ये पूरे विश्व में तो नहीं, पर कम से कम हिंदुस्तान में तो हर जगह हो रहा है, और विश्व में भी बहुत जगह हो रहा होगा। तो यह सब कुछ परिवर्तन की लहर है जो हमारे सरसंघ चालक जी ने शुरुआत में, जो हमारे संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो सपना देखा था, आज उसको हम सब लोग, जैसे धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, हमें गर्व होता है कि हमने भी संघर्ष किया और हम दर्शन भी करेंगे। काफी पीढ़ी बीत गई, अब हमने संघर्ष किया और आज हम देख रहे हैं। एक ऐसा दौर था, धर्मेंद्र जी को बहुत अच्छी तरह मालूम है, जब हम एक नारा लगाया करते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसका मतलब तब हिंदू कहने में भी लोगों को डर लगता था। अब तो भाई साहब हर कोई आदमी इस मामले में, और हिंदू समाज ही नहीं, अन्य समाज भी इसको उत्साह के रूप में देख रहा है। हाँ, तो इसलिए खूब अधिक तैयारियां हैं, और आप सभी लोगों को राम जन्मभूमि के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर हम एक कार सेवक के रूप में, हम सभी कार सेवक आपको अयोध्या आने के लिए आह्वान करते। जब जब जिसको जब जब अवसर मिले, मौसम देख करके, समय देख करके, रिजर्वेशन देख करके, सभी लोग अयोध्या पधारे। ये अयोध्या आपकी है और आप ही के लिए आपका आतुर कर रही है। राम जी का देश और राम जी के आप। सौगंध राम की खाई थी, मंदिर वही बनाएंगे, राम की कृपा से पूर्ण शपथ, दर्शन करने जाएंगे। इस थीम पर आज की जो चर्चा हमारे साथ कार सेवकों के साथ रही थी, स्पेशल स्टोरी में हिंडौन सिटी से न्यूज़ 7 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। जाते जाते चर्चा में मैं आपसे छोटी सा गुजारिश, कोई ऐसी चंद पंक्तियां जो इस राममय वातावरण को और हमारी इस चर्चा को और थोड़ा सा भव्य बनाए, ऐसी कोई चर्चा पंक्तियां। जी, एक गीत आया है प्राण प्रतिष्ठा का जी, उसका एक अंतरा बोलता हूं मैं। अवश्य दोहराएंगे या अकेला बोलूं? दोहराएंगे सर। श्री रघुवर जी के अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है, जय बजरंगी जय हनुमान, वंदे मातरम जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, वंदे मातरम जय श्री राम। इस मंदिर को पाने हेतु बार बार संघर्ष हुआ, राम भक्तों की आहुति से मंदिर बनकर खड़ा हुआ, अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, धूमधाम से होना है, निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है, जय बजरंगी जय हनुमान, वंदे मातरम जय श्री राम। बहुत ही
प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत ही सुंदर पंक्तियां आपने हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करी थी। और कोई ऐसा पहलू जो इस चर्चा में नहीं हो पाया है, आप जरूर अवश्य एक स्मरण आ रहा होता। जी, मेरी माँ की उम्र 90 साल के करीब है। पास के कमरे में बेटा मम्मी बुलाइयो। मेरी माँ ने 90 के दौर में भी जब संघर्ष हो रहा था तब भी, और 92 में भी हमें तिलक लगा, बेटा ओए अम्मा जी जी, तो मेरी माँ ने हमें तिलक लगा करके विदा किया था। और साथ में ये भी कहा था कि मेरे 4 छोरा है, एक अगर कोई बलिदान भी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूं कि इस शुभ अवसर पर इस चैनल के माध्यम से मेरी माँ से आप बात करें। हमारी माँ, मैया आइयो, कुर्सी लगाइए लोला मैया को। जरूर हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी लगातार जुड़े हुए हैं, और मैं दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा आप इतने समय तक रुके हैं तो क्योंकि ये विशेष कवरेज रहा है। आज की खास स्टोरी हमारे साथ अनिल जी जो कार सेवक के रूप में वहां पर सेवाएं दी थी, उनकी माताजी जुड़ रही है। जैसा कि आपको दर्शकों को सबको बताया चैनल के माध्यम से, उस वक्त जब ये यहाँ से निकले थे, उस वक्त माता जी ने इनको तिलक लगाकर विदा किया था। उस वक्त कैसे क्या जहन में रहा होगा जो ये शब्द कहे गए, जैसे एक फौजी जब बॉर्डर पे जाता है तो उसको उस तरह से विदा किया जाता है और देश के लिए वो अपने प्राण तक तय देता है। लेकिन जो ये संघर्ष का दौर रहा था ये कार सेवकों के लिए, उस वक्त की जो फीलिंग थी वो हम अनिल जी की माता जी उस वक्त जब आपने तिलक लगाकर विदा किया था तो उस पर आपने कैसा वो पल जो था आप पर कैसा रहा? उस समय में सोचने का कोई विचार ही नहीं था। हमारा बच्चा जा रहा है, अच्छे काम के लिए जा रहा है तो अच्छा काम करेगा, इसलिए हमने संघर्ष हंसते हुए उसको विदा किया था। एक पल के लिए भी आपके मन में ये नहीं आया था, जैसा कि अनिल जी बताए कि 4 बच्चे हैं और आप इतनी बड़े कार्य के लिए जा रहे हैं, शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हैं, क्या भावनाएं आपके मन में रही? ऐसी कोई भावना ही नहीं थी। बच्चे जाते हैं काम, ये करता ही था, ऐसे सब काम में सब जाता ही था, ये सा काम रहता था, सब जगह जाता था। आपने हमेशा से इनको प्रोत्साहित किया है? हाँ, ऐसा कभी हमने कभी नहीं टोका इनके लिए। जी, इनके लिए कभी नहीं टोका, और आपने तिलक लगाकर शहर से इनको विदा किया था, संघर्ष किया। जी, ये बहुत बड़े बात है। कार सेवक के रूप में हमारे साथ आज जो जुड़ रहे हैं, इनमें से माताजी की उम्र कितनी बताई? लगभग 90 वर्ष माताजी की उम्र है, और उस वक्त जो है तिलक लगाकर और मन में जो भावनाएं थी वो किया था। आज की खास विशेष स्टोरी में हमारे साथ जुड़े धर्मेंद्र जी गैरा, अनिल जी और योगेश जी, वीरेंद्र जी और राजेश जी, आपने बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू हैं जिन पर चर्चा करी, और हमें वो आप ही की जुबानी वो जो संघर्ष का दौर था, वो जो कार सेवकों की आपकी सेवा रही है, जिसका परिणाम स्वरूप आज जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है वो आज हम देख पा रहे हैं। बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की रही, और आज हमारे दर्शकों के लिए आप ही की जुबानी वो जानने को, ऐसे अनछुए पहलू थे वो जानने को मिले। आज इस खास चर्चा में हमारे साथ हिंडौन सिटी से न्यूज़ 7 राजस्थान के लिए रिपोर्टर राजेंद्र चांगेड़ की ये खास रिपोर्ट रही है। आपने हमारे साथ दर्शक जुड़े रहे और इस खास चर्चा को आपने सुना और जाने वो पहलू, और कल फिर मुलाकात होगी आपसे आज की इस चर्चा के लिए, और तब तक आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ रात्रि आप सभी का भी। धन्यवाद।